अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, स्पेशली फाइलर्स के लिए, क्योंकि आज मैं आपको बैंक से विद होल्डिंग टैक्स यानी कि आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है तो आप अपने बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए अपने अकाउंट की स्टेटमेंट या अकाउंट की स्टेटमेंट तो आपको पता ही होगा किस तरह से निकालते हैं, लेकिन विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट जो आप लोगों को चाहिए होता है, जिसमें आपको 30 जून का क्लोजिंग बैलेंस भी आ जाता है फाइनेंशियल ईयर का, वो आप किस तरह से घर बैठे अपने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए निकाल सकती हैं। तो ये डिटेल में आज आपको बताऊंगी और इम्प्लीमेंट मैं आपको यूबीएल की मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू करके दिखाऊंगी, ठीक है। और इसके बारे में मुझे रिक्वेस्ट भी आई हुई थी कि यूबीएल की मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए विद होल्डिंग टैक्स डाउनलोड करने का तरीका बताएं कि किस तरह से हम घर बैठे अपनी ये फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग बैलेंस या विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली रिसीव हो सके। अच्छा, ये मैंने जो है वो, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि मेरे पास जो है वो यूबीएल का अकाउंट नहीं है। मेरे पास अलाइड बैंक का अकाउंट है, बीओपी का अकाउंट है, एचबीएल का है, लेकिन यूबीएल का नहीं है। और यूबीएल का अकाउंट मेरे हस्बैंड का था, तो जिसकी वजह से डिले हो गया और मैं आपकी रिक्वेस्ट पर वीडियो नहीं बना पाई। तो ये अब मैं अपने हस्बैंड की मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू उनके मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके इस पर शेयर की है, तो आपको व्यू जो है वो इस तरह का आएगा। तो परेशान नहीं होना, मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर करके बता दूंगी। इसके अलावा मैं शॉर्ट वीडियो भी प्रॉपरली अपलोड कर दूंगी जिसमें आपको मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। पहले जो है वो आपने यूबीएल की एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ये जो 3 ऑप्शन आपको शोर हो रहे हैं उसमें अकाउंट्स की ऑप्शन में जाना है। अकाउंट्स के ऑप्शन के बाद विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट की ऑप्शन में जाना है। उसमें जब आप जाएंगे तो ये आपके सामने डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगी डाउनलोड की, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिकली आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर का ये दे देगा। अब इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे आपको यानी कि अब आप कहेंगे कि मैंने इसमें कोई डेट तो सिलेक्ट की नहीं, या मैंने फाइनेंशियल ईयर तो बताया नहीं कि मुझे किस फाइनेंशियल ईयर का मिलेगा। ये आपको लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट निकाल के देगा। जैसे अभी आप देख लें कि चल रहा है फेब 2025, तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर बनता है वो जुलाई 2023 से जून 2024 तक का बनता है, ठीक है। जो आपको 24 और 25 का फाइनेंशियल ईयर का निकलेगा वो आपको जुलाई 2025 में निकलेगा, यानी कि आपको इस साल का जो चाहिए होगा। अभी फिलहाल जो अगर आपने रिटर्न जमा करवानी है तो उसका जो लेटेस्ट ईयर बनता है फाइनेंशियल ईयर का वो बनता है जुलाई 2023 से जून 2024 तक का, ठीक है। जैसे ही आप ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी वुड यू लाइक टू सेट अ पासवर्ड, यानी कि ये एक सेंसिटिव समझने की इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप चाहें तो आप अपने इस डाउनलोड के ऊपर एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई आपकी मोबाइल एप्लीकेशन ऑन कर भी लेता है तो वो इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड नहीं कर सकता जब तक कि वो पासवर्ड एंटर नहीं करेगा। तो मैंने इसके ऊपर पासवर्ड सेट नहीं किया था क्योंकि मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए ही वीडियो बनानी थी। तो मैंने जब ये डाउनलोड किया तो पासवर्ड की ऑप्शन आई। अगर आपने सेट करना है आपने येस पे क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट कर लेना है, यानी कि पासवर्ड मोबाइल एप्लीकेशन का नहीं होगा, इस डाउनलोड का होगा, यानी कि विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने का पासवर्ड होगा जो आपने याद रखना है। एनी हाउ मैंने जो है वो 9 पे क्लिक किया था। 9 पे क्लिक करने के बाद जो विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया था, और डाउनलोड होने के बाद आपके मोबाइल में माई फाइल्स के नाम से जो आइकन होगा उसमें आपको शो हो जाएगा। अदरवाइज ऊपर नोटिफिकेशन में भी आपको शो हो जाएगा कि आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। मैं अब आपको शो भी कर देती हूँ कि किस तरह का सर्टिफिकेट डाउनलोड किया गया है। ये देखें जी, ये है जी विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट। प्रिंट हमने कब की थी? 1 फेब को की थी 2025 में। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर वगैरह और आपकी ब्रांच वगैरह शो हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो आपका आ जाएगा फॉर इनकम टैक्स पर्पस ओनली, यानी कि आपने कोई रिटर्न जमा करवानी है किसी भी पर्पस के लिए, आपने अपना विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट निकालना है तो उसकी सारी डिटेल होगी। उसके अंदर आपका फाइनेंशियल ईयर मेंशन होगा जो कि है 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक का। नीचे आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, आपका आईबीएन नंबर मेंशन होगा। नेक्स्ट जो है वो स्टेटमेंट की तरह आपकी पूरी डिटेल्स मेंशन होगी कि आपका जो है वो अगर सेविंग अकाउंट है इनका, यानी कि मेरे हस्बैंड का जो है वो सेविंग अकाउंट नहीं है, वरना यहाँ पे जो है वो लिस्ट बहुत लंबी होनी थी। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो जब आपका प्रॉफिट क्रेडिट होता है उस प्रॉफिट में से आपको फाइलर या नॉन फाइलर के अकॉर्डिंगली जो है वो टैक्स डिडक्ट होता है, जिसमें आपको विद होल्डिंग टैक्स शो हो जाता है। अब ये इनका करंट अकाउंट है जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी विद होल्डिंग टैक्स शो नहीं हो रहा है। हाँ, अगर आपने कोई कैश विड्रॉ करवाया है जिस पर आपको विद होल्डिंग टैक्स चार्जेस हिट होते हैं 0.6% के अकॉर्डिंगली, वो टैक्स इनका एक दफ़ा कट हुआ है जो कि है 330
₹30। इसके अलावा अगर आपकी कार डिडक्ट हुई हुई होगी तो वो भी आपकी शो हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो आपका 30 जून का बैलेंस भी इसमें शो हो जाएगा, जो आपको रिटर्न जमा करवाते हुए ज़रूरी होता है। तो ये थी आपकी विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट, और मैंने बड़ी डिटेल में और डीपली जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसकी शॉर्ट वीडियो भी मैं बना दूंगी ताकि जिसके पास इतना टाइम ना हो इस लंबी वीडियो को देखने का, वो शॉर्ट वीडियो चेक कर सकता है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।